रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही। सतीश पुनिया जी, उप नेता प्रतिपक्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आजकल व्यस्तता तो बहुत है, काफी वक्त जो है बाहर ही लोगों के बीच ही गुजर रहा होगा। आम दिनों से कितना अलग है आजकल की दिनचर्या आपकी? किसी भी चुनाव लड़ने वाले के लिए ये जो पूरा इलेक्शन का 1 महीना है, ये अग्नि परीक्षा जैसा होता है और इसलिए व्यस्तता से भी ज्यादा कुछ हो सकता है वही है। लेकिन हम राजनीति के लोग और जो चुनावी समर में होते हैं उसको उस रूप में एंटरटेन भी करते हैं, उसका आनंद भी अलग है। लोगों के बीच में जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस के साथ में, अपने कैरेक्टर के साथ में, अपनी विजन के साथ जब जाते हैं, लोगों का जो रेस्पॉन्स मिलता है वो हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। इसलिए व्यस्तता के बीच में भी और इस भागदौड़ के बीच में भी, इस चुनौती के बीच में भी चुनावी राजनीति का ये आनंद और फ्लेवर अलग ही है। जिस आनंद और फ्लेवर की आप बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सुना है कि आपने रात का भोजन बंद कर दिया है और फूल माला भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और शायद ऐसा कुछ प्रण है कि जब तक यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी आप ये ग्रहण नहीं करेंगे। मैं 2013 में बहुत छोटे मार्जिन से 329 वोटों से चुनाव हारा था और उसके बाद जब मैं वापस फील्ड में गया तो लोग स्वागत सत्कार करते थे, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि हारने के बाद भी लोग खुश हो रहे हैं। तब मैंने उस समय लोगों को कहा कि ये काम पहले कर लेते तो हमें ये इस तरीके से ये दृश्य नहीं होता। उसी दिन मैंने कहा कि जब चुनाव जिताओगे तभी माला, साफा और रात का भोजन करूंगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव के कैंपेन में था तो मैंने कहा कि योगी जी की सरकार तो बनेगी, लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक नहीं बनेगी तब तक साफा नहीं बांधूंगा, जो हमारे यहाँ सम्मान का प्रतीक है पगड़ी। माला अक्सर वो भी स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए लोग लाते हैं, और भोजन एक सेल्फ कमिटमेंट है कि मैं कुछ से छोटा संकल्प करूं, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि संकल्प से सिद्धि होती है, तो ये संकल्प से सिद्धि के लिए मैंने किया। संकल्प पत्र जारी हो गया है बीजेपी का, क्या उनमें उन 7 गारंटी का जवाब है जिसे लेकर अशोक गहलोत कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी कोई मायने नहीं रखती इन 7 गारंटियों के सामने? देखिए, अशोक गहलोत जी की गारंटी में और मोदी जी की गारंटी में जमीन आसमान का फर्क है। मोदी जी की गारंटी तो प्रमाणिक है, पक्की है। अशोक गहलोत जी की गारंटी चीन के खिलौनों की तरह है, जो टूट सकती है, बिखर सकती है, सस्ती है, और उनकी गारंटी पर राजस्थान की जनता भरोसा नहीं कर रही। हाँ, जनता ये भरोसा दे रही है कि इस बार अशोक गहलोत की सरकार रिपीट नहीं होगी, क्योंकि ये सब वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए यदि आप 11th आवर पर ये सब करते हैं तो ये पब्लिक है, सब जानती है, और इसलिए उनकी गारंटी का कोई वजूद नहीं है। वो केवल एक सियासी जुमला है जो उन्होंने जनता के बीच में रखा है। ये गारंटी यदि 18 में देते मान लेते, 19 में देते मान लेते, 20 में देते, 21 में देते, 22 में देते, क्योंकि धरातल पर उसका कोई वजूद नहीं है। आप ये कहा है ये करेंगे, पक्का नहीं है। आप तो पहले जन घोषणा पत्र की रिपोर्ट पेश करिए, जो सदन में कहा उसके बारे में बात करिए। 60% चीजों को जो पहले कहा वो पूरी नहीं करी, तो उनकी गारंटी भरोसा कौन करेगा? गहलोत जी तो ये भी कहते हैं कि माहौल खराब कर रहे हैं अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलकर राजस्थान का, और ऐसे में बाबा बालकनाथ का बयान आ जाता है, तिजारा के चुनाव को भारत पाकिस्तान का मैच बता देते हैं। देखिए, सियासी बयान किसी नेता के अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय गृह मंत्री जी के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पहले तो माहौल खराब करने के लिए ये बताइए, राजस्थान में 11 लाख मुकदमे दर्ज हुए, 17 बलात्कार होते हैं, 7 हत्याएं होती हैं। माहौल किसने खराब किया? बेरोजगारी सबसे ज्यादा, ये माहौल किसने खराब किया? अपीजमेंट यहाँ होता है, रामनवमी पे प्रतिबंध लगता है, ये माहौल खराब किसने किया? अशोक गहलोत केवल सियासत करते हैं, वो 365 दिन 24 घंटे के सियासी व्यक्ति हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में जो माहौल उन्होंने अपनी पार्टी के भीतर और राजस्थान की आवाम के साथ किया है, वो पूरी आवाम ने भुगता है। इसलिए वो तो अपने गिरेबान में झांके तो बेहतर होगा, वो किसी पर इल्जाम लगाने का उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अच्छा, अभी खबरें ऐसी भी आ रही थी, लोग कहते हैं कि आपके पास मुद्दे जो हैं वो भ्रष्टाचार है, धर्म को लेकर है, लेकिन विजन को लेकर बीजेपी राजस्थान में कोई बात क्यों नहीं करती? युवाओं की बड़ी संख्या है, इस बार 22 लाख से ज्यादा नए युवा मतदाता जुड़े हैं, युवाओं की संख्या बड़ी है, इसे लेकर कोई विजनरी
तरीका क्यों नहीं बताती, कोई विजन प्रस्तुत क्यों नहीं करती है? देखिए, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन राजस्थान की राजनीति को यदि पिछले 30-40 वर्षों से ऑब्जर्व करेंगे तो भैरव सिंह शेखावत जी से लेके वसुंधरा जी तक, भैरव सिंह जी शेखावत पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लेकर आए, बीमारू राज्यों से बाहर निकाला। और जहां तक विजन और इंस्टिंक्ट की बात है, वसुंधरा जी ने अपने पिछले कार्यकाल में उस बात को पुख्ता किया, प्रमाणित किया है। हमारा संकल्प पत्र आया है, बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन उस संकल्प पत्र में हमने कमिटमेंट किया है और इसलिए नए लोगों के लिए जो हमसे इनोवेशन हो सकते हैं, उनके रोजगार के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जितने राजस्थान के सेक्टर्स हैं, खेती से लेके एमएसएमई से लेके, डेयरी से लेके, पशुपालन से लेके, टूरिज्म से लेके, राजस्थान की अर्थव्यवस्था का जो कारक हो सकता है, उसमें नौजवानों की जो भूमिका हो सकती है, उसको लेके हमारे संकल्प पत्र में बहुत सारी चीजें स्पष्ट की हैं। सरकार आएगी तो हम उसमें भी ऐड करके बहुत सारी चीजों को करेंगे। अभी तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन मैं राजस्थान के नौजवानों को भरोसा दे सकता हूं कि पिछली सरकारों के मुकाबले इस बार नौजवानों के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए और उनके स्वाभिमान के लिए मजबूती से काम करेंगे। वादा है आपका? पक्का वादा है। ठीक है, हमारी बहुत सारी पॉलिटिकल बात हो गई और जाहिर सी बात है अभी आपकी व्यस्तता चुनावी सभाओं, रैली और बाकी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा है, लेकिन जब कभी थोड़ी फुर्सत मिलती है राजनीति से अलग हटकर, तो आप किस तरह वक्त गुजारना पसंद करते हैं? मैं किशोर कुमार के गाने सुनता हूँ, अवसर मिल जाए तो फिल्म देख लेता हूँ, किताबें पढ़ने का शौक है, इसलिए कुछ ऐसी पुरानी किताबें जो बचपन में पढ़ी थी उसको दोबारा पढ़ लेता हूँ। मौका मिल जाए तो खेल लेता हूँ। और घर वालों की शिकायत रहती है कि वक्त नहीं देते आप? नहीं, घर वाले तो अब ढल गए, इतने बरस हो गए, लेकिन उनको भी मैं पूरा, जब उनको जरूरत होती है, वक्त देता हूँ। आपने फिल्मों की बात की सर, आपने किशोर कुमार के गानों की बात की, आखिरी मूवी कौन सी देखी थी आपने? अभी इन दिनों तो याद नहीं आ रहा, बहुत अरसा हो गया चुनाव की व्यस्तता के कारण। गदर 2 देखी थी। गदर 2, उसने खूब बवाल मचाया बॉक्स ऑफिस और चलते चलते किशोर कुमार का वो गाना जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ राही ओ राही। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।